आज भी उस रात को याद करके कांप उठता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि वो रात अभी तक खत्म नहीं हुई है। जिंदगी में मैंने बहुत सी जगह देखी है, पर जिस थीम पार्क में मैं उस रात गया था वो कोई आम जगह नहीं थी। वहां की हवा तक अजीब सी थी, जैसे कि कोई अनहोनी हो। कहानी आगे तक सुने। मेरा नाम नयन है। मैं एक फोटोग्राफर हूं और शहर में नई नई जगहों को एक्सप्लोर करता हूं। ये मेरा पार्ट टाइम काम है। मैं एक स्टूडेंट भी हूं। एक दिन मुझे एक आदमी मिला। उसने मुझे कहा, नयन, मैंने सुना है कि पास का थीम पार्क रात को खाली रहता है और लोगों का कहना है कि वहां पर एक जोकर की आत्मा है। मुझे वहां की कुछ तस्वीर चाहिए। पैसे मैं ठीक ठाक दे दूंगा। ये बात सुनकर मैं तैयार हो गया। शाम होने तक मैं पार्क के बाहर ही खड़ा था। गेट पर खड़े गार्ड ने मुझे बोला, तुम रात भर यहां मत रुकना, लोग अजीब बातें करते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल हल्का सा बीत गया, पर मुझे लगा कि ये लोगों की अफवाह होंगी। काम मिल गया था। मैं सीधा पार्क के अंदर घुस गया। गेट जोर से बंद हो गया। धड़ की आवाज गूंजी और अब मैं पार्क में अकेला था। अंधेरा गहरा था, पर पार्क की लाइट्स थी, लेकिन दूर तक कुछ दिखना मुश्किल। हवा ठंडी थी। मैं आगे बढ़ा। कदमों में हल्की सी नमी थी, जैसी मिट्टी के नीचे कुछ हिल रहा हो। पार्क की राइड्स हवा से हिल रही थी। उनमें खट-खट सी आवाज आ रही थी। वो आवाजें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी आदमी की सांसें हों। 20 कदम ही चला था कि मेरी नजर पार्क के बीच खड़े बड़े जोकर के पुतले पर पड़ी। उसकी लाल नाक, हल्का हरा रंग, आंखों में गहरी काली खामोशी। उसका चेहरा हंस रहा था, पर उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। मैं उसके पास रुक गया। एक पल को मुझे लगा कि जोकर की आंखें सीधा मेरी तरफ घूर रही हों। मैंने अपनी आंखें रगड़ी। दोबारा देखा, पुतला बिल्कुल उसी जगह था। शायद मेरा भ्रम था, पर फिर भी दिल में एक अजीब झिझक बैठ गई। मैं कैमरा निकालकर तस्वीरें लेने लगा। जब फ्लैश चमका तो मैंने देखा कि पुतले के पीछे से एक परछाई गुजरी। शायद मेरे दिमाग का धोखा, मैंने सोचा, पर डर का एक दाना दिल में जम चुका था। मैं रोलर कोस्टर के नीचे से गुजरा। रात के पार्क में वो लोहे की खटखट और हवा की हू मेरे पैर कमजोर कर रही थी। आगे एक पुराना टेंट था, जोकर का मेला। दिन में शो होते थे, पर अब बंद। पर आज उसका मुंह आधा खुला था। मुझे अंदर से लगा कि जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। मैं तस्वीर लेने टेंट के पास गया, कैमरा उठाया, फ्लैश दबाया। उस पल मेरी सांसें जम गईं। फ्लैश की रोशनी में टेंट के अंदर एक जोकर खड़ा था, सीधा, हल्की झुकी गर्दन। उसकी आंखें इतनी बाहर निकली हुई जैसे किसी ने खींच ली हो। चेहरे का रंग उतरा हुआ, फीका, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पर वो हंसी इंसानी नहीं थी। फ्लैश बंद हुआ, सब अंधेरा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिचकिचाते हुए मैंने दोबारा फ्लैश चलाया। इस बार जोकर और करीब आ चुका था। मैं टेंट के सामने से सीधा भाग आया, बिना पीछे देखे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे कान के पास चल रहा हो। और फिर मैं पार्क के बीच पहुंच गया। फाउंटेन बंद था, पर गीली मिट्टी में पैरों के निशान बने थे। वो निशान सीधा उस रास्ते से आ रहे थे जहां से मैं भाग कर आया था। पर अजीब बात यह थी कि वो निशान एक जगह रुक गए थे, बिल्कुल मेरे पीछे, जैसे कोई यहीं तक आया हो और फिर गायब हो गया हो। माहौल और भारी होता जा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मुझे राइट साइड में कुछ हिलता महसूस हुआ, जैसे हवा में कोई पतला सा आदमी झुककर चल रहा हो। फ्लैशलाइट जलाई, कुछ नहीं। बस फ्लैशलाइट बंद होने के एक पल बाद मुझे अपने कान के पास एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैं सीधा गिफ्ट शॉप की तरफ दौड़ा। अंदर सब टूट फूट पड़ा था। जोकर के मास्क बिखरे हुए थे। एक मास्क अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई उसके अंदर सांस ले रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैं बाहर निकलने लगा, तभी दरवाजा धड़ से बंद हो गया। हाथ लगाया, नहीं खुला।
कान के पास एक ठंडी सी सांस जैसी, पर पलटा कोई नहीं। बस नीचे एक कागज का टुकड़ा, उस पर जोकर के रंग से छपे हुए हाथ। नीचे लिखा था, कैन वी प्ले?